हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे मैथ का। पहली पहली क्लास हो चुकी थी। आज ये दूसरी क्लास है और हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में हम लोग कंपोजिट संख्या एंड कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। आज हम कुछ क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे, जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, और जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं यानी कि कंपोजिट नंबर पे और प्राइम नंबर पे जो भी क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग है, यानी कि दो अलग अलग अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका योग क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अभाज्य संख्या, और दूसरा दिया गया है भाज्य या संयुक्त संख्या। एक ही होता है, चाहे आप भाज्य कह लें या फिर संयुक्त संख्या कह लें, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। और सी ऑप्शन दिया गया है या तो अभाज्य संख्या है या तो फिर भाज्य संख्या है या फिर संयुक्त संख्या है ना। और अगला ऑप्शन हमारा दिया गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, है ना। तो ये बताइए कि जो है इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि जो है इसका उत्तर क्या होगा। दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था, क्लियर करके बताया था कि जो है अभाज्य संख्याओं का फैक्टर जो होते हैं वो केवल दो ही होते हैं, है ना। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमने क्या बताई थी, दो। क्यों? क्योंकि आप लोग सोच रहे थे कि जो है दो तो ये सम में आता है, लेकिन जो है ये अभाज्य संख्या कैसे हो सकती है। तो इसके फैक्टर भी दो ही हुए थे ना। एक तो ये दो से भाग हो सकती है और दूसरी बात ये एक से भाग हो सकता है ना। इस वजह से जो है ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये बताइए, तो कहा गया है कि दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग क्या हो सकता है। तो मान लीजिए हम दो अभाज्य, ये भी है दो संख्या, जो अगर दो ले लिया तो ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। और योग कहा है यानी कि जोड़ना है। और इससे इससे बड़ी क्या क्या हो सकती है अभाज्य संख्या, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए तीन भी है, तो तीन और दो कितना होता है, पांच, है ना। तो ये जो पांच जो निकला है, अब ये बताइए पांच क्या है। पांच क्या है, तो पांच एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया। तो अच्छा, अब यहाँ पर तो ये पता चल रहा है कि ये अभाज्य संख्या हो सकती है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही हो सकता है। लेकिन हम और कुछ, यानी कि कुछ और संख्याओं, अभाज्य संख्याओं के योग करके हम देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है, पता लगे दूसरे में दूसरा हल करें तो पता लगे भाज्य संख्या आ जाए, है ना। तो फिर जो है हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो आगे अगर हम पांच ले लें या फिर सात ले लें, है ना। सात ले लेते हैं और उसके बाद और कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये ले लीजिए, पांच और प्लस तीन। आप बताइए, ये भी पांच जो है ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और तीन क्या है, ये भी अभाज्य संख्या है ना। तो ये बताइए पांच और तीन कितना होता है, आठ। आप बताइए, और आठ क्या है आपका प्राइम नंबर है या नहीं। तो मैंने बताया था कि आठ जो है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दो से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, और प्राइम नंबर की खासियत क्या थी कि उसमें दो ही फैक्टर बनते थे। अच्छा, आठ के फैक्टर करिए जरा, देखिए क्या होता है। तो आठ आठ को पहले हम क्या करेंगे, एक तो आठ से हो जाएगा, है ना, आठ एक आठ। उसके बाद हम आठ को चार से भी डिवाइड कर सकते हैं, चार दूनी आठ। उसके बाद हम आठ को दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, दो से को आठ। उसके बाद हम आठ को एक से भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ये इसके फैक्टर कितने हुए, एक दो तीन चार, यानी कि चार फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी अभाज्य संख्याओं का योग पांच निकल रहा है, ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर जो है आठ निकल रहा है, ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है ना। तो यहाँ पर अब बताइए क्या उत्तर होगा। अब तो ये भी पता चल गया कि जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आ रहा है, आठ आ रहा है। और भाज्य संख्या है या नहीं है, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो सही है, लेकिन इसको जब करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों हमारे उत्तर गलत हो चुके हैं। तो हमारा सही कौन सा होगा। तो सही हम देखते हैं, कहा गया है कि या तो फिर अभाज्य संख्या हो सकती है या फिर भाज्य या संयुक्त संख्या हो सकती है।
तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि भाई अगर जो है हम दो अभाज्य संख्याओं का योग करेंगे तो या फिर 5 आएगा, यानी कि एक अभाज्य संख्या आएगी, या तो फिर एक प्राइम नंबर आएगा, है ना। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा सही, हमारा सी उत्तर सही हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या हो सकता है। कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या और विषम संख्या, और दूसरा कहा गया है कि भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, और या फिर तीसरा दिया गया है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऊपर के दोनों, और तीसरा चौथा उत्तर दिया ऑप्शन दिया गया है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का पहले अंतर देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने 5 ले लिया, एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इनके बीच का अंतर यानी डिफरेंट कितने का है, यहाँ पर 3 निकल रहा है। अब 3 क्या है, एक विषम संख्या है, और 3 हमने बताया था इसके 2 फैक्टर हो रहे हैं, तो यानी कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब पहला उत्तर हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, है ना। लेकिन आगे कुछ और उदाहरण को हम हल करेंगे और देखेंगे क्या ये मतलब जो है 3 ही यानी कि एक विषम संख्या ही आ रही है और वो अभाज्य संख्या ही है। तो देखते हैं आगे, जैसे कि हमने ले लिया 5 ले लिया, ठीक है, 5 और 7। अब इनका डिफरेंट बताइए क्या होगा। 5 और 7 का जब, और ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और दोनों क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, यानी कि प्राइम नंबर हैं। क्लियर है। तो ये बताइए 5 और 7 के बीच अंतर कितने का है। अंतर आप कहेंगे तो अंतर 2 का है। आप बताइए क्या ये हमारा ए उत्तर सही था? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनका उत्तर क्या आया, सम आया और विषम भी आया, यानी कि विषम भी आया और अभाज्य संख्या भी है। लेकिन यहाँ पर जब हमने देखा कि 5 और 7 के बीच में ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं, लेकिन यहाँ पर इसका उत्तर जानते हो क्या आया, एक कंपोजिट नंबर आया, यानी कि भाज्य संख्या आई, और जो है विषम, यानी कि क्या कहते हैं कि विषम तो नहीं आई, सम आई, है ना। तो यहाँ पर ये तो अब गलत हो गया, ए आपका उत्तर गलत हो गया। आप बताइए क्या हो सकता है, यानी कि भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। भाज्य को ही हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि ऊपर वाले दोनों, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा कौन, डी बचा, तो डी ही हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि एक भाज्य संख्या हो सकती है और या फिर अभाज्य संख्या हो सकती है। समझ गए, यानी कि किन्हीं दो, और कोई ले लीजिए, जैसे कि 7 भी है और जैसे 11, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का है, यहाँ पर 4 का है। तो 4 क्या है, तो 4 तो एक कंपोजिट संख्या है ना, यानी भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब भाज्य भी हो सकती है और अभाज्य भी हो सकती है। अब यहाँ पर आगे भी देख लेते हैं, जैसे कि 11 और 13 ले लेते हैं हम, या फिर 13 नहीं 17 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताइए कितने का बन रहा है, यहाँ पर 6 का बन रहा है, यानी 6 का वो डेफिनेट मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सम होगा, और यहाँ पर कई सारे जो है सम, विषम भी मिल रहा है और सम भी मिल रहा है। इसका मतलब हमारा डी उत्तर सही होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है, कहा गया है कि यदि ए बी सी डी, यानी ए गुणे बी गुणे सी गुणे डी, तो ये चारों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और कहा गया उसके बाद इनमें से एक अभाज्य संख्या सबसे छोटी है, यानी कि एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है इन ए बी सी डी चारों में से, ठीक है। तो इन सभी का गुणनफल क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, विषम संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती हैं, या फिर एक अभाज्य संख्या हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि कहा गया है कि ए बी सी डी चारों अभाज्य संख्याएं हैं, तो चारों अभाज्य संख्या कोई भी ले ले, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि एक अभाज्य संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, आपको पता होगा। और यहाँ पर कोई भी रख लें अभाज्य संख्या, 5 गुणे 7 और गुणे 11, है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी, तो ये 4 हो गई। अब ये बताइए, आपको पता होगा कि किसी भी संख्या से, है ना, अगर 2 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक सम संख्या आएगी। क्लियर है। आप पहाड़ा पढ़ के देखिए
कि अगर 2 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी सभी संख्या आएगी, 2 बार करेंगे तब भी सम संख्या आएगी, 3 बार पढ़ेंगे तभी सम संख्या आएगी। यानी कि 2 का हम पहाड़ा चाहे जितनी बार पढ़ें एक आएगी सम संख्या। तो सम संख्या जहां पर होगा वहां पर हमारा सही उत्तर होगा। तो सम संख्या दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि ए बी दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए बी का महत्तम यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? ठीक है, तो क्या होगा इनको ज्ञात करना है। तो कहा गया है कि दो अलग अलग अभाज्य संख्या हैं, तो अलग अलग अभाज्य संख्या आपको मालूम है, तो अलग अलग कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए और क्या ले सकते हैं 3 ले लीजिए। तो बताइए 2 और 3 ये दोनों अभाज्य संख्या है ना, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ये बताइए 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, यानी कि 2 जो है 2 और 3 को सबसे बड़ी संख्या जो है वो बताइए जो इन दोनों को काट सके। तो मुझे नहीं लगता कि जो है एक के अतिरिक्त ये किसी संख्या से कटेंगे। आपको लगता है? आपको लगता है तो कमेंट में बताइए। तो मुझे नहीं लगता है कि जो है एक से अतिरिक्त किसी संख्या से कटेंगे, तो इसका मतलब एक सही हमारा उत्तर होना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, कुछ और एग्जाम्पलों को हम हल करेंगे और उसके आगे भी देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अब ये बताइए कि 11 और 17 क्या एक इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ जो है देखेंगे कि जो है अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, नहीं आता है तो ज्ञात करिए, जैसे 11 और 17 ऐसा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो 11 एकम 11 बचा 6, क्लियर है। अब 6 को ऐसे करेंगे और यहाँ पर 11 रखेंगे, ये वाला 11 रखा है, तो यहाँ पर 6 के 11 ऐसा पहाड़ा पढ़िए 6 का कि जो है 12 से ज्यादा ना हो, तो एक बार जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, इसके बाद 5 बचेगा। अब इसके बाद 5 यहाँ पर रखें और इसके बाद 6 यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से ज्यादा ना हो, तो एक बार जाएगा, 5 के 5। अब ये बताइए यहाँ पर शेष सब क्या बचा, एक बचा, है ना। तो एक ही जो हमारा वो उत्तर होगा, समझ गए। यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला, 1। आप किसी भी विषम यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्याओं का अगर मासा एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी ही हमारा उत्तर सही होगा। तो चलिए आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।